तो आप रीच नहीं कर सकते उस गोल को। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको शेयर करनी है, जो आपको समझनी है कि आपको कैसे वो चीज ट्रिगर करती है। सो पहला पहला पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। ओके, यू हैव प्लान समथिंग, ठीक है, मुझे इतना रिड्यूस करना है, इतना गेन करना है, वो सब आपने सोच लिया कि मुझे करना है, बट यू आर नॉट गेटिंग टू दैट पॉइंट। ठीक है, आप एक दिन जिम जा जाओ, जैसा हमने पहले देखा, स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स देखी थी जिसके अंदर मीम्स थे जो कि कह रहे थे कि ओके सो इट बिगिंस, हमने चालू कर दिया, ओके हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। सो देयर इज नथिंग दैट इज ड्राइविंग यू टू अचीव योर गोल। The point is you don't have anything where you can achieve your goal. अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप उसको वैसे अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने गोल बना लिया है बट स्टिल यू आर लैकिंग दैट मोटिवेशन टू रीच योर गोल, अब वो मोटिवेशन आएगा कहां से? हो सकता है आपको कोई चार गाली दे के जाए तभी आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। हो सकता है वो मोटिवेशन आपको अंदर से आए। देयर कैन बी सॉन्ग्स अबाउट मोटिवेशन, देयर कैन बी बुक्स अबाउट मोटिवेशन, देयर कैन बी वीडियोस अबाउट मोटिवेशन, जो आप देख के आप फील करते हो कि मुझे ये करना है। ठीक है, आप टू रीच, जैसे बहुत सारे गाने अगर आप रैप सुनोगे तो उनमें मोटिवेशन की बात की जाती है। बहुत सारे अगर आप सुल्तान वाला गाना सुनते हो कि रे सुल्तान अगर आप सुन रहे हो, so that give that particular song gives you a spark कि ये करना चाहिए, वो एक गूज़बम्प्स वाली फील आती है कि वो ये चीज करनी चाहिए। सो वो अगर आपके पास परसिस्टेंट है, अगर आप वर्कआउट से पहले वो देख रहे हो या आप बार बार वो चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक अंदर से स्पार्क आएगा दैट लेट्स यू टू डू समथिंग। ठीक है, दैट लेट्स यू टू से कि हाँ मुझे ये करना है। पहला पॉइंट है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है जो कि किसी भी बंदे को ट्रांसफॉर्म करने से या किसी भी बंदे को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोक रहा है। आलस भी कह सकते हैं हम इनडायरेक्टली उसको, कि बंदा आलस फील कर रहा है, आलसी है, दैट ही और शी इज नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर मोटिवेशन, या चलो दैट मोटिवेशन टू डू देयर वर्क। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, बटन अगर आपने कोई रात को स्विच ऑन कर रखा है तो आपको कैसी मौत आती है उसको बंद करने में, ठीक है यार नहीं करेंगे, पड़ा रहने दो, हम बाद में कर लेंगे। वो क्या चीज है? वो लैक ऑफ मोटिवेशन ही तो है। आपको सोना है, आपको पता है आपको नींद नहीं आएगी, अगर लाइट जलती रहेगी तो आप उठ के जाएंगे बंद कर देंगे। लेकिन वहीं अगर आपको लाइट बंद करनी है और आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं है, ठीक है पड़ा रहने दो, तो आपकी आंख में अगर लाइट चुभ भी रही होगी तो भी आप उठ के नहीं जाएंगे वो लाइट बंद करने की। सो दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। सेकेंड पॉइंट इज ने सेयर्स। ने सेयर्स का मतलब होता है वो लोग जो ना करते हैं, ठीक है, जो मना करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं। ठीक है, कहने का मतलब वो लोग जो आपको खींचते हैं पीछे कि तू नहीं कर पाएगा या तू नहीं कर पाएगी, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज यू आर डूइंग दिस, बिकॉज यू आर डूइंग दिस, वो आपको रीजन नहीं देंगे तेरे बस का नहीं है। सो देयर आर नेसेयर्स जो आपको हमेशा पकड़ के पीछे खींचते हैं कि आपको नॉनसेंस रीजन देंगे। ये कर ले, हमने तो देखा है, ये कर ले, हमने तो देखा है ऐसे नहीं होता, हमने वो करा है, हम गांव में देखते हैं, हम ऐसा देखते हैं। सो देयर आर पीपल हु आर डूइंग, हु आर पुलिंग यू डाउन। उनका इंटेंशन ना भी होगा लेकिन स्टिल दे आर पुलिंग यू डाउन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उससे मोटिवेशन लेना है। नेसेयर्स आपकी हेल्प करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, नेसेयर्स का काम मना करना इसलिए है क्योंकि वो या तो सबकॉन्शियसली आपको मना कर रहे हैं या जान करके मना कर रहे हैं ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। लेकिन टेक इट एज नेगेटिव मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? कोई चीज आपने देखी, आपको अच्छी लगी, आपका करने का मन किया, आपने किया, दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। कोई चीज आपको ड्राइव कर रही है कुछ करने के लिए। नेगेटिव मोटिवेशन क्या हो गया? नेगेटिव मोटिवेशन हो गया कि कोई चीज आपको कह दे कि ये नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर पाएगी, ऐसा करके तुमको कोई कह दे और फिर आप उसको ऐसे लेते हो, यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया, क्यों नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा या मैं करूंगी। सो दैट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। वो कर मना रहा है, देयर इज नेगेटिविटी इन दैट, बट स्टिल यू आर टेकिंग इट एज पॉजिटिविटी और अपने आप को उसके थ्रू वो फोर्स ड्राइव करने के लिए कह रहे हो और आप अपना गोल रीच कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेता हूं, मैं दूसरे का एग्जाम्पल नहीं लेता। मैं पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग कर रहा था। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वाज ट्रेनिंग पावर लिफ्टिंग एंड आई डिडंट हैव एनीथिंग
टू वर्क अपॉन माई बॉडी। मेरे को ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है या मुझे कभी अपनी फिजिक के अंदर चेंजेस लेके आने हैं इस तरह से कि मेरे एब्स दिखें या मेरे शोल्डर ब्रॉड दिखें, ऐसा कुछ मेरा गोल नहीं था। आई वाज डूइंग पावरलिफ्टिंग, आई वाज हैप्पी कि मैं बहुत हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, बट वहीं पे अगर एक बंदा था उमंग सैन, ही इज माई वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन वो क्या था, वो प्रॉपर फिजिक के लिए ट्रेन कर रहा था, ही वाज नॉट पावर लिफ्टर। सो व्हाट ही सेड कि नहीं, तुम हमेशा पावर लिफ्टर रह जाओगे, तुम कभी बॉडी बिल्डर बन नहीं सकते, तुम कभी फिजिक नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। तो दैट triggered me to be a better person as in my as I have to go to prime of my physique, मुझे उसको अच्छा करना है। वो नेगेटिव मोटिवेशन है। ऐसा नहीं है कि मैं अब पावर लिफ्टिंग नहीं करता, आई एम स्टिल डूइंग पावर लिफ्टिंग, बट मेरे गोल्स चेंज हुए, मेरा खाना चेंज हुआ, मैंने बहुत सारी चीजें चेंज करी टू रीच दैट पर्टिकुलर फिजिक ऑफ माइंड। तो एक नेगेटिव मोटिवेशन ने मुझे सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली। अगर कोई आपको मना कर रहा है कि नहीं हो सकता, तो उसको करके दिखाओ, दिस इज पॉसिबल। You have already gotten the quote that everything is possible, there is nothing like impossible, itself says I am possible. That happens, but that happens in different scenarios, different ways. Okay, so that was the second point, which is naysayers, and then that lets me to undefined goals. Undefined goals का मतलब क्या है? You have goal, okay, you have goal, I have to reduce myself, that is not a defined goal, that is undefined goal. Undefined कैसे हो गया? क्योंकि आप उसके अंदर ये नहीं बोलना, ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाह रहे हो अब से लेके आज से 1 महीने बाद। मेरा गोल क्या है? I have to get fitter from fat, या I have to get fitter from slimmer, या I am slim then I have to get fit, I have to change myself। आपके पास एक गोल है, but that goal is like undefined। अनडिफाइंड मैं उसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उसको टाइम ड्यूरेशन नहीं दी कि कब मैं उस चीज को चाहता हूं कि मेरे को वो कंप्लीट मिले। ठीक है, अगर मैं उसको डिफाइन ही नहीं कर रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को प्रॉपर मिला है कि नहीं मिला, मेरा गोल मिला, मुझे 1 महीने में कितना रिड्यूस करना है, दैट इज अ गोल। व्हेन यू इंट्रोड्यूस टाइम पीरियड विद गोल्स, देन इट बिकम्स डिफाइंड गोल। और जब तक आपके पास सिर्फ गोल है और देयर इज नो टाइम पीरियड, ओके ठीक है आज करने लगे, अगले 1 साल में कर लेंगे, सो 1 साल में आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास इतना टाइम आपने अपने आप को दे दिया कि आपके पास बहुत टाइम है चीजें खराब करने के लिए। बिकॉज अगर आप अपने आप को टाइम देते हो, एक्स्ट्रा टाइम देते हो इन गोल्स के चलते, सो ये गोल्स आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलते ही नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद है इनसफिशिएंट वर्कआउट। इनसफिशिएंट वर्कआउट की मैं कैसे बात करता हूं? अगर किसी बंदे को फिट होना है एंड ही स्लिम, तो वो अपना वर्कआउट करके जाता है लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड ही इज नॉट वेट ट्रेनिंग। ठीक है, तो वो अपने वर्कआउट से खा भी रहा है तो उसको वो चीज रिजल्ट नहीं देगी, बिकॉज वर्कआउट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, वहीं अगर मैं एक बंदे को लेता हूं, ही इज एंडोमॉर्फ, जिसका बॉडी टाइप ऐसा है जो उसको फैट बर्न करने में हेल्प ही नहीं करता, लाइक ही इज नॉट बर्निंग द कैलोरीज। ठीक है, वो अगर वर्कआउट कर रहा है लाइक से सपोज 45 मिनट्स, ठीक है, वो भी अनडिफाइंड किया, आज ये कर लिया कल वो कर लिया, इस तरह से देयर इज नो शेड्यूल ऑफ हिम टू डू वर्कआउट। सो अगर उस तरह से अगर वो काम कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज इनसफिशिएंट वर्कआउट, बिकॉज ही नीड्स टू बर्न मोर कैलोरीज, सो ही हैज टू वॉक मोर, वर्कआउट मोर। तो ये पर्टिकुलर बंदे पे डिपेंड करता है कि उसका सफिशिएंट वर्कआउट कितना होगा। ठीक है, यू कैन नॉट डिफाइन अ सफिशिएंट वर्कआउट फॉर जनरल पीपल। ठीक है, जनरल नहीं है ये। इनसफिशिएंट वर्कआउट हर बंदे के लिए अलग अलग कहलाएगा कि इसका ये वर्कआउट इस पॉइंट पे जाके सफिशिएंट है, इसका ये वर्कआउट इस पॉइंट पे जाके सफिशिएंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसके अंदर आते हैं, वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। सिंपल मेथड क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स क्या है न्यूट्रिशन की, कि अगर आप प्रोटीन प्लस कार्ब्स देते हो तो आपको वेट गेन होता है, आप प्रोटीन प्लस फैट्स देते हो तो आपको मेंटेनेंस होता है, आप प्रोटीन प्लस आपका वेजीज देते हो तो आपका फैट बर्न होता है। दैट इज द बेसिक मैथमेटिक्स। बट प्रॉपर न्यूट्रिशन इज व्हाट, आपका कितना कैलोरी काउंट पूरे दिन का होना चाहिए, प्लस आप उसको कितना दे रहे हो, दैट इज व्हाट प्रॉपर न्यूट्रिशन इज डिफाइनिंग इट। ठीक है, अगर आपका कैलोरी काउंट पूरे दिन का
से सपोज 3000 कैलोरीज होनी चाहिए। 3000 मैंने बहुत बोल दी बिकॉज 3000 कैलोरीज इज वेरी बिग अमाउंट। आप यूजुअल एक ह्यूमन के लिए फॉर पूरे दिन का जो उसका वर्कआउट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जिम वर्कआउट और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस जो पूरे दिन उसकी बॉडी करती है, लाइक हार्ट वर्क करता है, आपका लंग्स वर्क करते हैं, आप वॉक करते हो, आप बोलते हो, तो देर इज कंजप्शन ऑफ एनर्जी, देर इज कंजप्शन ऑफ कैलोरीज। सो दैट इज 1100 to 1200 कैलोरीज वेरिंग फॉर ईच पर्सन। इतना ऑन एन एवरेज एक बंदा यूज कर लेता है। अब आपके बाद इसके बाद पॉइंट आता है कि आपको कितना लेना है। ठीक है, तो अगर आपको फैट बर्न करना है तो आपको लेसर कैलोरीज देनी पड़ेगी जो आप यूजुअली खाते हो। से सपोज मेरा पूरे दिन का खाना 2000 कैलोरीज का है, 1100 मैं उसमें यूज कर रहा हूं, सो आई हैव टू बर्न a good amount of 700-800 calories to रिड्यूस फैट, क्योंकि मैं खा रहा हूं तो मेरे को कैलोरी बर्निंग पूरी करनी है। कैलोरी अगर आप पूरी बर्न नहीं करेंगे तो वो स्टोर होगी, आपको फैट देगी, डिपेंडिंग अपॉन आपका बॉडी टाइप कैसा है। सी इट्स अ वाइड पिक्चर, ठीक है, इट्स अ वाइड पिक्चर, सबके लिए अलग अलग तरह से काम करती है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग तरह से काम करती है। तो न्यूट्रिशन हर बंदे के लिए अलग होगा। मेरी रिक्वायरमेंट अगर 3000 कैलोरीज की है, मैं उसको नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर मैं मेरी रिक्वायरमेंट 3000 कैलोरीज की और मैं उससे 8000 कैलोरीज दे रहा हूं, 7000 कैलोरीज दे रहा हूं, सी अगेन दैट इज नॉट अ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब ये भी बंदे बंदे पर डिपेंड करता है कि हाउ हिज न्यूट्रिशन इज वर्किंग अपॉन, उसका न्यूट्रिशन किस तरह से उसको सेट करना है, कितना प्रोटीन, कितना फैट्स, कितना कार्ब्स, और उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट प्लान। तो सब बंदे के, हर बंदे का या हर लड़की का डाइट प्लान अलग होगा फॉर गेटिंग टू देयर डिजायर्ड गोल। अभी ऐसे नहीं कह रहा मैं रोज के लिए ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आपको कोई गोल रीच करना है, आपको कुछ चेंज करना है, सो आपको वो पर्टिकुलर गोल और उसके अकॉर्डिंग उसका न्यूट्रिशन बनाना पड़ेगा। ओके, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक।